नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम फ़िलहाल के लिए जो सेशन है सेशन 23-27 और सेशन 24-28। अब इसमें बार-बार अगर आप फेल होते हैं तो फिर क्या होगा? आपको पास करने के लिए या फिर जो आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन पास करने के लिए आपको कितना मौका मिलता है? आप कितना बार एग्ज़ाम दे सकते हैं? कब तक एग्ज़ाम दे सकते हैं? अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, अगर बार-बार कोई फेल होता है सेमेस्टर 1 में मान लीजिए, 2 में, 3 में, 4 में, तो किसी में अगर फेल होता है, बार-बार अगर कोई फेल हो रहा है तो उसको कितना मौका मिलेगा? कितना साल तक वो जो है वो एग्ज़ाम दे सकता है? कब तक आपका रजिस्ट्रेशन जो आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, चाहे 2023 में करवाए हों, चाहे 2024 में करवाए हों, चाहे 2025 में आप एडमिशन लेने वाले हों, 2026 में एडमिशन लेने वाले हों, तो ये जो 4 साल वाला जो कोर्स है, हम लोग जो है वो फोकस करेंगे सिर्फ बिहार के यूनिवर्सिटी को लेकर, यानी कि बिहार के अंडर जितने भी यूनिवर्सिटी है, बिहार के अंडर जितने भी यूनिवर्सिटी है इंक्लूडिंग पटना यूनिवर्सिटी के साथ साथ जितने भी यूनिवर्सिटी में आप कोर्स कर रहे हैं बिहार के, चाहे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, एलएनएमयू दरभंगा है, बिहार यूनिवर्सिटी है, आपका पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, जो भी यूनिवर्सिटी से आप कोर्स कर रहे हैं, 4 साल वाला ग्रेजुएशन के बारे में बात करेंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम, जिसका सेशन 23-27 है, 24-28 आने वाला सेशन 25-29 जो भी है आपका। तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो कितना साल तक वो रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है, यानी कितना साल तक वो रहेगा रजिस्ट्रेशन, कितना साल तक आपको मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए, कोर्स कंप्लीट करने के लिए कितना बार जो है वो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कब तक आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन रहेगा। ये सवाल है और ये नया कोर्स है तो इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए, ताकि अगर आप 2023 में भी दे रहे हैं या फिर 2024 में भी दे रहे हैं या फिर आपके आने वाले कोई भाई बहन अगल बगल आपको किसी को जानकारी देना होगा तो आप जो है वो तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने नोटिस की तरफ। अब ये जो 4 साल का ग्रेजुएशन चल रहा है इसमें हमें पता है कि टोटल 8 सेमेस्टर होता है, 1 से लेके 8 सेमेस्टर तक होता है, जिसमें आप 6 सेमेस्टर के बाद जो है वो पढ़ाई छोड़ सकते हैं, यानी कि 6 सेमेस्टर के बाद आपको 3 इयर्स वाला जो ग्रेजुएशन होता है उसका ग्रेजुएशन का डिग्री, ऑनर्स का डिग्री आपको मिल जाएगा 3 साल में, यानी 6 सेमेस्टर के बाद। 7 और 8 सेमेस्टर रिसर्च के लिए है, यानी कि जो एडवांस लेवल का पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए 7 या 8 सेमेस्टर रखा गया है, और वो भी उन्हीं के लिए होगा जो 7.5 CGPA या उससे ऊपर रहेंगे, उनको एडमिशन मिलेगा। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग पहले से ही जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है कि 3 साल के बाद आप कैसे पढ़ाई छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो खैर जैसे सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके चलते हुए चले जाते हैं, ये आपको पता ही होगा। हर एक सेमेस्टर में आपको SGPA दिया जाता है, उसके बाद आप सेकेंड के बाद जो है वो थर्ड, फोर्थ, जब आप आगे बढ़ते हुए चले जाइएगा तो आपके मार्कशीट में CGPA जुड़ जाता है। ठीक है, तो SGPA क्या होता है और उससे CGPA आप कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाया गया है, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक है, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं तो ये सब बेसिक जानकारी है जो आपके पास होना चाहिए, चाहे आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं बिहार में, तो ये सारा चीज़ जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अपना मेन सवाल के जवाब के ऊपर कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कितने साल तक रहेगा, चाहे 2023 में करवाए हों, 4 साल का आपका सेशन है, 2023 से 27 सेशन है या 2024 से 28 सेशन है, तो अगर आप बार बार फेल होते हैं किसी सेमेस्टर में तो कितना बार आपको मौका मिलेगा, कब तक आपको कोर्स कंप्लीट करने का मौका दिया जाता है, कितना साल तक आप मैक्सिमम पढ़ सकते हैं उस रजिस्ट्रेशन के साथ। देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि कैंडिडेट शेल हैव टू क्लियर द बैकलॉग कोर्स या पेपर in the subsequent end semester examination of that semester whenever it is available। यानी इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर जैसे कोई सेमेस्टर 1 में फ़ेल हो जाता है या कि कोई सेमेस्टर 2 में फ़ेल हो जाता है, तो वो उस सेमेस्टर के साथ बाद में जब भी वो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो वो उस सेमेस्टर के साथ एग्ज़ाम दे सकता है, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ। जब भी वो जैसे सेमेस्टर 1 में कोई फ़ेल हो गया तो जब भी दोबारा सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा तो वो सेमेस्टर 1 का उसके साथ दे देगा, या फिर सेमेस्टर 2 में कोई फ़ेल हो गया तो सेमेस्टर 2 का जब एग्ज़ाम होगा दोबारा, जैसे सेशन 23-27 में अगर कोई फेल हो गया सेमेस्टर 2 में, तो जब सेशन 24 से 28 का सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम फॉर्म भर के वो दोबारा एग्ज़ाम दे देगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर कोई सेमेस्टर 3 में फ़ेल हो गया सेशन 23-27 में तो वो 24-28 के साथ, या 24-28 में कोई फ़ेल हो गया तो वो 25-29 के साथ, ऐसे करके जब भी अवेलेबल होगा वो एग्ज़ाम वो दे सकता है। ठीक है,
अब कब तक दे सकता है और कितना बार आपको जो है वो मौका मिलेगा। तो द फाइनल रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड ओनली आफ्टर ही और सी हैज़ क्लियर ऑल 160 क्रेडिट एंड 3 मोर एकेडमिक ईयर कैन बी गिवन टू ऑल द 160 क्रेडिट। यानी टोटल 160 क्रेडिट का एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। टोटल 160 क्रेडिट का एग्ज़ाम होगा, 20-20 क्रेडिट का एग्ज़ाम हो रहा है। यानी कि जैसे एक सेमेस्टर 1 हुआ 20 क्रेडिट, सेमेस्टर 2 भी होगा 20 क्रेडिट, फिर सेमेस्टर 3 भी होगा 20 क्रेडिट, ठीक है। यानी कि टोटल 8 सेमेस्टर है, तो 8 × 20 = 160, ठीक है। तो 160 टोटल क्रेडिट का एग्ज़ाम हुआ आपका। तो ये टोटल क्रेडिट का एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको 3 मोर एकेडमिक ईयर दिया जाएगा, मतलब कि 3 और साल दिया जाएगा आपको। यानी कि 4 साल का आपका कोर्स है, 8 सेमेस्टर, टोटल 8 सेमेस्टर हुआ, 4 साल का आपका कोर्स हुआ। अगर ये 4 साल का कोर्स आप 4 साल में पूरा नहीं कर पाते हैं तो 3 साल आपको और मौका मिलता है उस कोर्स को पूरा करने के लिए। सीधा सीधा मतलब इसका ये निकलता है कि आपको 4 साल का कोर्स पूरा करने के लिए 7 साल दिया जाएगा। और इसका ये भी मतलब हुआ कि आपका एक बार का जो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन जो आप करवाए हैं 2023 में करवाए हैं, सेशन 23 से 27 है या फिर सेशन 24 से 28 है, तो आपको 7 साल तक वो रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड रहेगा। 7 साल तक वो रजिस्ट्रेशन से आप काम कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, बाकी जितना काम होगा वो सारा काम उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका 7 साल तक रहेगा, ठीक है। 7 साल के बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा जब एग्ज़ाम देने का, वो रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं रहेगा, वो वहीं पे कैंसिल हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको दोबारा एडमिशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो है वो समझ के चलना है कि आपको 4 साल का जो कोर्स है वो पूरा करने के लिए 7 साल मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक कोर्स पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल है आपके पास, इससे ज़्यादा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। और ये इसका मतलब ये भी है कि आपका एक बार का रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 साल तक चलेगा और 7 साल तक आपको सारा कोर्स कंप्लीट कर लेना है। चाहे आप बार बार कितना बार भी अगर आप फेल हो रहे हैं तो बस दिमाग में ये लेके चलना है कि हमको 7 साल ही मौका दिया जाएगा, 7 साल के बाद हमको कोई मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1 साल 2 साल पढ़ने के बाद पढ़ाई बीच में रोकने का या छोड़ने का सोच रहे थे। तो कुछ सवाल होता है मन में कि फिर हम स्टार्ट करेंगे तो कब से स्टार्ट कर पाएंगे। जैसे कोई 1 साल बीच में रोक दिया, 4 साल का कोर्स है, कोई बीच में 1 साल रोक दिया, फिर 1 साल के बाद पढ़ाई शुरू कर रहा है तो उसका तो 5 साल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जोड़ के हिसाब किताब करके रखिएगा कि 7 साल ही आपको मौका मिलेगा उस कोर्स को पूरा करने के लिए और 7 साल में ही सारा कुछ आपका कंप्लीट होना चाहिए। तब जाके आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो पब्लिश किया जाएगा। यानी आपका जो फाइनल मार्कशीट होगा या फाइनल आपका जो रिजल्ट होगा, जो भी आपको डिग्री दिया जाएगा वो तभी दिया जाएगा जब आप सारा ऑल क्रेडिट 160 क्रेडिट पूरा का पूरा एग्ज़ाम देके पास करते हैं, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 4 + 3 यानी 7 साल दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। बाकी अपडेट धीरे धीरे जैसे आता है वैसे आपको जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। और कोई डाउट होगा तो सवाल जो भी है आपका कमेंट कर लीजिएगा। अपनी जानकारी के हिसाब से, अवेलेबल जानकारी के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स की यूट्यूब चैनल पे।